हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो 1.1 एक्सरसाइज है, रिलेशन और फंक्शन की 1.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, हम उसके बारे में एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे, जहां तक समझ में ना आए, जहां भी समझ में ना आए, ठीक है, आप उसको दोबारा रिकॉल करिए, दोबारा उसको बेसिक्स पढ़िए। बेसिक अगर कहीं पर भी वीक है, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि रिलेशन और फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर बेसिक थोड़ा सा भी वीक होगा, ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उसके बेसिक्स क्लियर करते हैं, और जब 1 बाय 1 हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो सारे सम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, सारा बेसिक जब क्लियर होगा तो क्वेश्चंस जो हैं वो इजी वे में लग जाएंगे। और अगर एक बात कही जाए कि अगर सारे आप सम्स लगाते 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 कितने भी सम्स आप लगाइए, लेकिन अगर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो एट अ टाइम जब कभी भी वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो लगा पाना संभव नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप उसको लगा ही डालें, लेकिन जब बेसिक्स क्लियर होते हैं तो मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिस हो गया, तब भी हमारे बेसिक्स अगर मजबूत हैं तो हम बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें पढ़ना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 1.1 का, वो क्या है? डिटरमिन दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कह रहा है चेक करना है। ठीक है, चेक दैट द गिवन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव और नो। ठीक है, मतलब क्या है कि जो गिवन रिलेशन है उनको हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं या नहीं। ठीक है, ये चेक करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है, रिलेशन क्या है हमारे पास, जो कि आप प्रीवियस क्लास में उसको रिलेशन डिफाइन कर चुके हैं। दैट पहला क्वेश्चन क्या है? दैट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है? 14 तक है। ठीक है, अब रिलेशन की बात करें तो रिलेशन दिया हुआ है x, y 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, x y बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये इतना रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको चेक करना है ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन डिफाइन करना आपके प्रीवियस क्लास में बताया गया है, रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सेट करेंगे, 3x इज इक्वल टू y। ध्यान दीजिए, कभी भी जब भी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन की बात आए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव रिलेशन की बात आए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस रिलेशन के बारे में बहुत अच्छे से देखना है कि वो रिलेशन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 3x इज इक्वल टू y लिखिए। अब हम रिलेशन जब डिफाइन करेंगे तो x की जगह हमने 1 रखा तो क्या आ गया? 3 आ गया। 2 रखा तो क्या आ गया? 6 आ गया। 3 रखा तो 9 आ गया। 4 रखा तो 12 आ गया। 5 रखा तो 16 आ गया। 5 रखा तो 15 आ गया। ठीक है, 6 रखा तो क्या आ गया? 18 आ गया। पर आप जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, क्यों क्यों कह रहा है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का 3 टाइम है, इसलिए हम इसी बेसिस पे हमने रिलेशन को डिफाइन कर लिया। अब ये क्या कह रहा है कि x और y दोनों कहाँ के हों? सेट A के हों। ठीक है, तो सेट A में 18 और 15 ये जो है ये बिलोंग तो कर नहीं रहा, तो इसलिए ये एलिमेंट्स, ये ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएंगे। ठीक है,
अब इस तरीके से हमारा रिलेशन ये डिफाइन हो गया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि हम जानते हैं, पहले डिफिनेशन डालेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स इन ए देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए इन आर, ठीक है, मतलब ईच एलिमेंट के लिए सेल्फ इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 के लिए यहां 1 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो हम लिख देंगे सिंस फॉर 1 बिलोंग्स टू ए बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, 1 1 आर में नहीं है, दैट इज वाई द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक, बहुत आसानी से हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कई सारे एलिमेंट्स, 2 के लिए 2 2 भी नहीं है, 3 के लिए 3 3 भी नहीं है, 4 के लिए, ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम अगर एक के लिए भी दिखा देंगे तो हमारी बात वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर हम जस्टिफाई कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम एटलीस्ट 1 एलिमेंट के लिए भी अगर दिखा देंगे कि सेट ए में है, फॉर एवरी कहते हैं ना, फॉर एवरी के लिए होनी चाहिए, तो एटलीस्ट अगर 1 एलिमेंट के लिए भी नहीं है तब भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहें, तो क्या होता है कि दैट फॉर एवरी ए कॉमा बी इन आर देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी कॉमा ए इन आर, मतलब क्या है कि ए कॉमा बी अगर है तो उसका रिवर्स प्रोसेस जो कि रिवर्स इमेज होगी बी कॉमा ए भी आर में होनी चाहिए। तो देखिए 1 कॉमा 3 है यहाँ पे, तो लिख देंगे सिंस 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, दैट इज वाई द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमने क्या देखा कि ए कॉमा बी क्या है, वो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 1 कॉमा 3 आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक रिलेशन व्हाट वी हैव द रिवर्स इमेज आल्सो, ठीक है, तो हमारे पास बी कॉमा ए आर में होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे 1 कॉमा 3 आर में है और 3 कॉमा 1 आर में नहीं है, आप देख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये वाला रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, और अगला जो रिलेशन है हम इसको दिखाने जा रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं भाई ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ठीक। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, कंडीशन लिख देंगे दैट इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है कि अगर ये दो ऑर्डर पेयर आर में है तो ये वाला ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए। मतलब क्या है कि कोई ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका सेकंड जो कंपोनेंट है वो अगले ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से अगर मैच कर रहा है तो फर्स्ट और इसका लास्ट मिलकर एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे जो कि आर में होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 1,3 है, ठीक है, और यहाँ क्या है 3,9, ठीक है, बट 1,9 इसमें नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस 1,3 belongs to R and 3,9 also belongs to R, but 1,9 अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू R, लिख देंगे दैट इज वाई
दैट इज वाई द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरीके से बहुत आसानी से हम इसको प्रूव कर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला रिलेशन एक दिया हुआ है, अगला रिलेशन दिया हुआ है, अभी मैं बता रहा हूं आपको। अगला जो है रिलेशन वो कहता है कि अगला रिलेशन कहता है कि R क्या है, x, y है। ठीक है, R क्या है, वो x, y है। और ये डिफिनीशन कैसे रिलेशन की है, दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। x क्या है, लेस देन 4 है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर पे रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने इसमें 1 रखा। देखो x क्या है, लेस देन 4 है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, कहाँ 1 2 3। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं x की वैल्यू इसमें रखी तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8 ऐसे हो गया। ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, अब देखिए, अब सिमेट्रिक, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की बात करें अगर, तो x में देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें 1 है, 2 है, 3 है, जबकि यहां पर ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। तो हम लिख देंगे फॉर 1 बिलोंग्स टू A बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, या ठीक है, बात है समझ में। 1 बिलोंग्स टू A, इसको हम सेट A दे देंगे ना। 1 बिलोंग्स टू A बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट इज वाई लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब अगली बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या है कि अगर AB है तो BA होना चाहिए। लिख देंगे सिंस 1, 6 belongs to R but 6, 1 does not belong to R। ठीक है, तो लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अगली बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है ना, तीसरा होगा ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है दैट A, B, इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, this implies A, C belongs to R। बट यहां पर देखिए कि ऐसा कोई भी पेयर ऐसा नहीं मिल रहा है, 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं मिल रहे हैं जिसका लास्ट और फर्स्ट आपस में कनेक्टेड हो, मतलब ये और ये आपस में सेम हो, ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि दैट इज नॉट satisfy the condition of transitive। ठीक है, तो क्या है कि that relation R which is given to us is not satisfying the quality that called transitive। ठीक है, क्या कहेंगे, which shows since there is no ordered pair which qualifying the property of transitive, hence R is not transitive। Is it clear to all of you? ठीक है ना, कि अगर जैसे कोई 2 पेयर मिल जाएं और तब रिलेशन, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा ना हो, तब तो हम बोल देते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर इसमें एक भी एलिमेंट इस टाइप का ना हो जिसका लास्ट और फर्स्ट आपस में कनेक्टेड हो, तो हम क्या बोल देंगे, दैट रिलेशन विल नॉट सेटिस्फाई
द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, ओके, हेंस दैट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसको नोट कर लीजिए। क्या होगा कि अगला जो रिलेशन है वो कह रहा है भाई दैट r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई एंड x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब r क्या है, x कॉमा वाई होगा ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर कैसा होगा, x माइनस वाई, और ये क्या है, ये एक इंटीजर होगा। ठीक है, और x और y कहां से बिलोंग करेंगे, ये भी इंटीजर से ही बिलोंग करेंगे। तो ये कह रहा है कि आप इसको प्रूफ कर दीजिए कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट A, यहां पे क्या है z। ठीक है, देयर एग्जिस्ट क्या होगा, x कॉमा x बिलोंग्स टू z। ठीक है, दिस इंप्लाइज x कॉमा x का मतलब यहां से देखिए क्या है, x माइनस x बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 0 बिलोंग्स टू z, एंड 0 क्या है, z होता है, लिख देंगे विच इज ट्रू। ठीक है, और अगर ये बात सही है 0 बिलोंग्स टू z, तो क्या कह देंगे हम कि ये रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मतलब सेल्फ टू सेल्फ इमेज है। ये क्या कह रहा है, रिलेशन को पढ़िए, मैंने कहा था कि सबसे पहले रिलेशन को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि अगर x कॉमा वाई ऐसा है ऑर्डर पेयर जब उनका डिफरेंस इंटीजर हो, तो देखिए अगर x कॉमा x ये इसमें होगा तो इसका मतलब क्या है, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और 0 है, और ये क्या है, इंटीजर होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। ठीक है, तो सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो हमने ले लिया लेट a कॉमा b या x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x कॉमा वाई तभी r में बिलोंग करेगा जब x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, अगर हम माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, ऑल्सो इंटीजर ही होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज y कॉमा x बिलोंग्स टू। ठीक है, तो क्या था, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r था, इसका मतलब क्या हो गया कि y कॉमा x भी r में हमने शो कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों, देखिए इसको हम एक एग्जांपल से दिखा सकते हैं कि 8 माइनस 4 क्या है, 4, ये तो इंटीजर है। लेकिन अगर हम बात करें 4 माइनस 8 की, तो क्या देगा, -4, केवल माइनस का सिंबल का जो है वो डिफरेंस आएगा, बट इंटीजर तो इंटीजर ही रहेगा। तो -4 भी एक इंटीजर होता है, इसलिए a माइनस बी अगर इंटीजर है तो b माइनस ए ऑलवेज वो इंटीजर ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे कि दैट ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का मतलब हम क्या लें, ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है, 3 एलिमेंट्स में ये रिलेशन होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो हम लेते हैं कि लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये x और y और z क्या है, 3 हमने इंटीजर ले लिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव क्या है, दैट वी हैव x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z। ठीक है, एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये दो चीजें इसमें बिलोंग कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू z होगा, इसका मतलब क्या है, y माइनस z बिलोंग्स टू z होगा। ठीक है, अगर ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अलजेब्रा ऑफ इंटीजर क्या होगा, इन दोनों का सम भी इंटीजर होगा। अगर कोई दो नंबर इंटीजर है, एक 4 ले लिया 8 ले लिया, तो इसका सम 12 आएगा, ये भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज, लिख देंगे बाय अलजेब्रा ऑफ इंटीजर। ठीक है, क्या होगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया तो y से y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या है, x कॉमा जेड क्या हो जाएगा, रिलेशन R में हो जाएगा। मतलब क्या है, x y z में था,
y z में था, इसलिए हमने दिखा दिया कि x और z भी क्या है, R में है। द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, कुछ कठिन बात नहीं है, बस क्या है इसमें समझ में। तो फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट तो हो गया था, थर्ड पार्ट है दैट रिलेशन इन द सेट ए एक कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और रिलेशन डिफाइन है दैट R इज इक्वल टू x कॉमा वाई, x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स ये y इज डिविजिबल बाई x। अच्छा, x डिवाइड्स y जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x डिवाइड्स y। देखिए आप, ये स्ट्रेट लाइन है, या फिर हम लिख सकते हैं ये दोनों में, दोनों को एक ही बात है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, नंबर, कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दिए हुए हैं, मतलब जो फाइनाइट नंबर दिया हुआ है, 1 दिया है, 4 दिया है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है वो फाइनाइट है, मतलब 4 एलिमेंट हो या 5 एलिमेंट हो, तो हम उसका सिंपल वे यही है कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, एक रॉ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ठीक है, अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे दैट x डिवाइड्स y, मतलब वो सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ जाएंगे जिनमें फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए 1 1 को डिवाइड करता है, इसलिए ये आ जाएगा। 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को डिवाइड करता है, 1 4 को डिवाइड करता है, 1 5 को डिवाइड करता है, 1 6 को डिवाइड करता है। क्या 2 1 को डिवाइड करता है? नहीं। 2 2 को डिवाइड करता है? यस। 2 3 को डिवाइड करता है? नहीं। 2 4 को डिवाइड करता है? यस। 2 5 को डिवाइड करता है? नहीं। 2 6 को? यस। ठीक, इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं कि कौन डिवाइड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। 3 1 को डिवाइड करता है? कहते हैं 3 2 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। 3 3 को डिवाइड कर रहा है? यस। 3 4 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। 3 5 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। 3 6 को? यस। 4 1 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। 4 2 को? नहीं। 4 3 को? नहीं। 4 4 को? यस। 4 5 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। 4 6 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। वो नहीं, एग्जैक्टली वो डिविजिबल वो, ठीक है। 5 1 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। 5 2 को? नहीं। 5 3 को? नहीं। 5 4 को? नहीं। 5 5 को डिवाइड कर रहा है? 5 6 नहीं। ठीक है, इस तरीके से जो टिक वाले हैं वो सारे ऑर्डर पे रिलेशन में आ गए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। और इसके बाद 2 2 2 4 2 6, उसके बाद 3 3 3 6, देन 4 4, देन 5 5, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया, ठीक है। अब इसको आप देखिए कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हम सबसे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि रिफ्लेक्सिव में क्या है कि क्या होना चाहिए,
जितने भी एलिमेंट्स हों, मतलब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 हैं, सभी के लिए सेल्फ इमेज होनी चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 एंड 6 6 होना चाहिए। जबकि 1 1 है यहाँ पे, फिर 2 2 अगर देखें तो 2 2 है, फिर 3 3 देखें तो 3 3 भी है, फिर 4 4 भी है और 5 5 भी है। तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देयर इज x, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। चूंकि सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पास x, x बिलोंग्स टू r है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, वो सिमेट्रिक की, ठीक है। तो सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक में क्या है कि अगर 1 1 है तो उसका रिवर्स 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 है तो 1 1 हो गया। 1 2 का रिवर्स क्या है, 2 1 है, क्या कहीं दिख रहा है, नहीं, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम एक भी एलिमेंट अगर ऐसा निकल आया जिसका रिवर्स एलिमेंट हमारे पास नहीं है, तो हम उसको कह देंगे कि दैट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो लिख देंगे सिंस, देखिए लिख देंगे सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, so this relation, so the given relation is not symmetric, ठीक है। बहुत आसानी से अगर कम से कम एक भी एलिमेंट हमें ऐसा दिख गया जिसका रिवर्स एलिमेंट रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसको क्या बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की, ठीक है। ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव को हम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, तो यहाँ 1 2, तो 1 2 आ गया इसमें। फिर देखिए 1 2 है और 2 से शुरुआत किसकी होती है, 2 2 की होती है, तो 2 2 है। फिर 2 4 है तो देखिए इसमें 1 4 है, फिर 2 6 है तो देखिए 1 6 है, ठीक है। फिर अगला चेक करते हैं 1 3 3 से शुरुआत किसकी होती है, देखिए 3 3 की, तो 1 3 है इसमें। फिर 3 6 की, तो 1 6 है इसमें, ठीक है। फिर 1 4 की बात करते हैं, तो 1 4 और 4 से स्टार्ट किसकी होती है, 4 4 से, ठीक है। तो 1 4 और 4 4, तो 1 4 भी है इसमें। फिर 1 5, तो 1 5 भी है इसमें, ठीक है। 1 6 की बात करते हैं, तो 1 6 भी आ जाएगा, और 6 6 तो 1 6 भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर देखते हैं 2 2 से किसकी शुरुआत होती है, इसकी, तो 2 4 भी है इसमें। फिर 2 6 भी इसमें है। फिर देखिए 2 से शुरुआत नहीं हो रही, फिर 2 4 एंड 4 4, तो 2 4 है इसमें, ठीक है। फिर 2 6 देखते हैं, तो 2 6 और 6 से शुरुआत होती है 6 की, तो 2 6 है इसमें। फिर 3 3 की बात करें, तो 3 3 और 3 6, तो 3 6 है इसमें, ठीक है। फिर हम देखते हैं 3 6 की शुरुआत, 3 6 और 6 6, तो 3 6 भी इसमें, ठीक है। 4 4 की बात करते हैं, तो 4 4 और कोई 4 से एलिमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। 5 5 है तो इसकी बात नहीं करेंगे, 6 6 है तो 6 से भी स्टार्ट नहीं है, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। तो लिख देंगे सिंस फॉर एवरी लिख देंगे सिंस देयर इज A, B, C belongs in A, for which if A, B belongs to R and B, C belongs to R, this implies A, C belongs to R, ठीक है। हम ऐसा जनरल वे में, मतलब एक एक करके चेक कर लेंगे, फिर इसको जनरल वे में लिख देंगे। दिस implies R is transitive, ठीक है, और ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स अब क्या है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है कई सारे रिलेशंस दिए हुए हैं आपके सामने, और उसमें हमें क्या लिखना है कि कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सबसे पहले हम रिलेशन 1 की बात करते हैं, जो कि दिया हुआ है x, y, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a देयर इज x, x इन R। x, s इन R होगा या नहीं, जरा देखिए x, x का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज क्या है, x, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, x एंड x वर्क एट द सेम। ठीक है, तो चूंकि x एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है, एक ही पर्सन होगा, तो वो तो दोनों एक ही जगह पे वर्क करेंगे ही। अगर हम दो मान लें सेम चीजों को दो मान लें, तो x की ही जगह पे वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, x, x R में बिलोंग हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इस लाइन को पहले लिख दें कि सिंस x and x work at the same place, since x and x work at the same place, this implies x, x belongs to, और अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा चेक करते हैं, इसका क्या है, सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी में क्या मान लेंगे, सिमेट्रिक में मान लेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, भाई जब x y की जगह पे वर्क करेगा तो y भी क्या है, x की जगह पे ही वर्क कर रहा होगा ना, मतलब x वहां वर्क करता है जहां y करता है, तो y भी वही वर्क करेगा ना जहां x करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, y, x बिलोंग्स टू R। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, देखिए x, y R में था और y, x हमने दिखा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दैट R इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन 3 लोगों में हुआ, जैसे लिख लेंगे यहाँ पे, लेट x, y, z बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है, सेट ए। ठीक है, सेट ए कोई भी दिया हुआ है जो कि पॉपुलेशन मतलब कुछ किसी कम्युनिटी के पर्सन्स हैं उसमें। ठीक है, x, y, z, तो हम लिख देंगे लेट x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, फिर हम ले लेंगे एंड y, z बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, मतलब क्या है कि x, y और y, z R में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब x, y एक जगह काम कर रहे होंगे और y, z एक जगह काम कर रहे होंगे। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, इसमें x और y एक जगह काम कर रहे हैं, y, z, तो मतलब कुल मिला के तीनों ही क्या कर रहे हैं कि x, z भी तो उसी जगह पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है बोथ इंप्लाइज, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 to x and z also work at the same place and this implies x, z belongs to R। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था x, y R में और y, z R में, तो हमने क्या दिखा दिया, that x, z also belongs to R। तो हम लिख देंगे R is transitive। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप बाई सेल्फ कर सकते हैं क्योंकि सेम है। उसमें क्या कह रहा था कि वर्क कर रहे हैं, और इसमें क्या कह रहा है कि वो लोग रह रहे हैं, दे आर लिव, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो जैसे पार्ट ए है वैसे ही इसका पार्ट बी भी है, आप अपने मतलब बिहाफ पे खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी, तो सी की बात करें अगर, तो सी में क्या कह रहा है कि रिलेशन एक दिया हुआ है x, y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव चक्कर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी x, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस, देखिए x, बिलोंग्स टू आर होने का मतलब क्या है कि x जो है x से 7 सेंटीमीटर टॉलर, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस x इज नेवर बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। भाई कोई खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है, ठीक है। टॉलर देन x, दिस इंप्लाइज x, x does not belongs in R, this implies x, x does not belongs to R, ठीक है। hence R is not reflexive, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई खुद से 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता भैया, तो इसलिए क्या है x, x R में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अगली बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, चेक करते हैं पार्ट सी को, सिमेट्रिसिटी इसकी चेक करते हैं, ठीक है, कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। सिमेट्रिसिटी के लिए हम बात करते हैं कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब हमने लिखा लेट x, y बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, या हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y प्लस 7, ठीक है। तो ये बताइए कि x बड़ा है ना, तो अगर हम इसको रिवर्स में लिखें, भाई x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, x जब बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर, तो y तो इससे छोटा होगा ना, तो हम ये कहते हैं लिख सकते हैं कि दैट y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, क्यों? सिंस y इज स्मॉलर देन x, क्योंकि जब x बड़ा है तो y तो छोटा होगा ना 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम ये लिख ही नहीं सकते। तो दिस इंप्लाइज y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक। और जब x y R में है और y x R में नहीं है, तो हम लिख देंगे R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। और अब हम अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है that we have to prove that the given relation is transitive or not, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव के लिए भाई 3 एलिमेंट चाहिए, तो हमने लेट कर लिया, लेट x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू। अब देखिए x, y अगर R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इसका मतलब क्या है, x इज y प्लस 7, है ना। और y z बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, y इज z प्लस 7, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, ठीक है,
फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज, y की वैल्यू आप यहां पे पुट करिए, z प्लस 7 प्लस 7, इसका मतलब क्या है, x इज z प्लस 14। तो इसका मतलब क्या है कि x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो ये रिलेशन इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये 7 सेंटीमीटर कह रहा था, ये तो क्या कह रहा है कि ये 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज x, z does not belong to R, hence R is not ट्रांजिटिव। ये अब ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, बहुत आसान। अब अगली बात करते हैं, दैट x, y, x is wife of y or not। अब हम अगले रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन D। अब रिलेशन D कहता है दैट एक्स वाई इज वाइफ वाई। तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, x, y लिख देंगे, सिंस x इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ। कोई भी खुद की वाइफ कैसे होगा, नहीं हो सकता ना, इसलिए क्या है, x इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ। दिस इंप्लाइज x, x does not belong to R, hence R is not reflexive, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, मतलब इसका जो सिमेट्रिक पार्ट है, सिमेट्रिसिटी देखिए। सिमेट्रिक मतलब क्या है, लेट x, y belongs to R, this implies x is wife of y, ठीक है। और अगर आप सोचिए कि x is wife of y, इसका मतलब x क्या है, फीमेल है, और y क्या है, मेल, ठीक है। तो x is wife of y, then y is हस्बैंड ऑफ x होगा, है ना। x इज वाइफ ऑफ y, तो यहां क्या लिखा है, y इज हस्बैंड, इसका रिवर्स अगर करें तो y क्या होगा, x का हस्बैंड होगा। दिस इंप्लाइज y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। लिख देंगे, सिंस y इज हस्बैंड ऑफ x, ठीक है। तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज R is not तो अब हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट डी का, ट्रांजिटिव, ठीक है। कैसे, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, तीन लोगों में रिलेशन, है ना। मतलब x y का है, y z का है, तो x z का भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं दैट लेट x, y बिलोंग्स टू R। मतलब क्या है, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है, और y z बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, y इज वाइफ ऑफ z, ठीक। तो अगर x इज वाइफ ऑफ y है और y इज वाइफ ऑफ z है, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, x क्या है, मेल है, फीमेल, ठीक है, और y क्या है, मेल है, ठीक है। फिर ये देखिए y क्या है, यहां पे क्या हो जाएगा, जब ये मेल है, ठीक है, तो मेल इज वाइफ ऑफ z। मेल कभी वाइफ हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए क्या होगा कि y z डज नॉट बिलोंग्स टू R, और दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है, मतलब कि x y और y z में ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम लिख देंगे x z डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब अगला देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, बहुत अच्छे से देखिए। दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो हम लिख देंगे पार्ट ई, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या लिखेंगे? एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, ठीक है। कोई खुद का फादर कैसे हो सकता है, तो इसलिए क्या है हम लिख देंगे सिंस एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स और इटसेल्फ, ठीक है। और जब खुद का फादर नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है, तो सिमेट्रिक की बात कर लीजिए। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि दैट लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज क्या है? एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो आप ही देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है वाई कॉमा एक्स, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वाई इज सन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वाई इज सन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि वाई एक्स इस रिलेशन को क्वालिफाई कर ही नहीं रहा, और जब कर ही नहीं रहा तो हम लिख देंगे वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक, ठीक है। अगली बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए लेट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। और एक और चीज हम लेट करेंगे वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है? वाई इज फादर ऑफ जेड। तो देखिए x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z, तो इसका मतलब क्या है कि x क्या होगा? इसका ग्रैंडफादर होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज x इज ग्रैंडफादर ऑफ z, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू r, हेंस r इज क्या लिख देंगे? r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। और इस तरीके से ये पार्ट सारे हो गए, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। ये पार्ट तो ओवर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बी ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए कॉमा बी कहाँ है? रियल नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो आर है, जो ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको प्रूव करिए कि ये ना तो सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। देखते हैं। तो देखिए कभी भी अगर आपको डिस्प्रूव करने की बात कहता है कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो आप उसको बाय एग्जांपल शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, दैट ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है। तो हम ले लेंगे लेट अगर हम बात करें सिंस 1/2 और इधर क्या करना है? 1/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 1/2 क्या हो जाएगा? 1/4। अब ये कंडीशन जो है फॉलो नहीं हो रही। दिस इंप्लाइज 1,2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखिए कभी भी डिस्प्रूव करने की बात कहता है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो आप बाय एग्जांपल शो करेंगे। अगर एक भी पॉइंट आपने उसमें नेगेटिव का दिखा दिया, ठीक है, तो हम उसको प्रूव कर ले जाएंगे, ठीक है। किसी की अच्छाइयों को प्रूव करते करते जमाना बीत जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव पॉइंट निकालना हो, तो हम लोग सभी लोग
तुरंत निकाल देते हैं, ठीक है। इसलिए नेगेटिव पॉइंट निकालना आसान है और पॉजिटिव पॉइंट निकालना कठिन है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, नेगेटिव पॉइंट इसको उठाकर एक एग्जांपल दिखा देंगे कि ये क्वालिफाई नहीं कर रहा और बस काम हो जाएगा। तो 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्स। ठीक, अब बात करते हैं सिमेट्री की। देखिए अब हमने लिखा लेट 2,4 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, दैट 2 4 स्क्वायर, हाँ सही बात, इसको हमने ले लिया, ठीक है। तो 2 क्या हो गया यहाँ 16, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं इसकी जगह पे, 2 और 5 ले लेते हैं, 2 और 5, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्प्रूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा 25, ठीक, बट 5,2 का मतलब क्या है 5 और ये 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 5 और ये हो जाएगा 4। ये क्वालिफाई नहीं कर रहा, कम से कम एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल हैव टू गिव, ठीक है। मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन, एक कम से कम एक एग्जांपल आप इसको दिखा दीजिए कि ये इस पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो हमारा काम हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 5,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक। यहाँ पे हमने मान लिया था, ठीक है, लेकिन जब ये क्वालिफाई नहीं कर रहा तो हम क्या कर देंगे 5,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 2,5 आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अगली बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए बात, तो ट्रांजिटिव के लिए हमने लिया कि लेट 3,2 बिलोंग्स टू आर। देखिए बिलोंग कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 3 क्या है पास हो रही, तो ये 3,2 बिलोंग्स टू आर। अगला ले लेंगे 2,1.5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्वालिफाई कर रहा है, 3,2 क्या स्क्वायर हो जाएगा, हाँ अभी ये देखिए 2,1.5 मतलब क्या है 2 और ये क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, जिसका मतलब क्या है 2 और ये हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें बट 3,1.5, इसका मतलब क्या है कि 3 और यहाँ क्या है 1.5 का स्क्वायर, मतलब क्या है यहाँ 3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2.25। ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बाय एग्जांपल शो करिए बस। तो हेंस इन दिस वे वी कैन डिस्प्रूव दिस क्वेश्चन। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, दैट check whether the relation R is defined on the set। कोई सेट दे रखा है A 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दे रखा है R इज इक्वल टू A, B
b इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, रिलेशन डिफाइन करिए और अपने सम को करिए, इसलिए मैं ये नहीं करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन करिए। तो अगला रिलेशन जो है, अगला रिलेशन है a कॉमा बी। तो यहां क्या है, a b। ठीक है, और इसको हमें r पे डिफाइन करना है। r मतलब रियल नंबर। ठीक, तो हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ठीक है, तो कोई भी, देखिए इसमें इक्वल का लगा हुआ है, क्या लिखेंगे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a r there exists x comma x belongs to r since this implies x comma x का मतलब क्या है, तो कोई देखिए इस रिलेशन को या तो ये छोटा हो या बराबर हो, तो ये वाली कंडीशन इसमें क्वालिफाई हो रही है, इसलिए हम लिख देंगे कि x comma x belongs to r hence r is reflexive। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शो दैट दिस क्वेश्चन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो नॉट सिमेट्रिक जैसे डिस्प्रूव करना है इसको, तो हम बाय एग्जांपल शो कर देंगे। क्या लिख देंगे कि लेट 2,8 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, 2 ये ऐसा है, बट 8,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों, देखिए ये डिस्क्वालीफाई हो रहा है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, डिस्क्वालीफाई हो रहा है, इसलिए हम लिख देंगे r इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करें, तो ट्रांजिटिव की बात कर लीजिए। ट्रांजिटिव में क्या होगा, लेट देखिए 2,8 बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या जनरल में प्रूफ कर लीजिए, क्योंकि इसको प्रूफ करना है तो जनरल ले लीजिए। ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, a क्या है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। b कॉमा c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि b इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो लिख सकते हैं a b c। इसका मतलब क्या है, a जो है वो c से हमेशा छोटा होगा और a कॉमा c बिलोंग्स टू r होगा, हेंस r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जांपल हो गया क्वेश्चन नंबर 4 है मे बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चेक वेदर द रिलेशन r इज डिफाइंड बाई r a लेस आर इक्वल टू b क्यू। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, r इज इक्वल टू a कॉमा b p q। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है ऑन r। r मतलब क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब इसको देखना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या एग्जाम्पल देखते हैं। 1/2 और यहाँ पे 1/2 का क्यूब कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, हेंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम सिमेट्रिक की बात करते हैं।
क्या हो जाएगा दैट अगर हम सेट ले लें लेट 1, 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम 2, 1 ले लें, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 2 और यहाँ क्या है 1 का क्यूब, इसका मतलब क्या है 2 और यहाँ 1, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि 1, 2 था और 2, 1 हमारे पास नहीं है। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। देखते हैं ट्रांजिटिव। तो हमने लेट किया दैट लेट 3, 1.5 belongs to and 1.5, 6/5 belongs to। कैलकुलेट करके देखते हैं इसको, 3 और ये 1.5 का क्यूब, ठीक है, ये बड़ा ही होगा, और 1.5 और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1.2, ठीक है। तो 1.5 जो होगा वो 1.2 के क्यूब से छोटा ही होगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि 3, 1.2 बिलोंग करना चाहिए आर में, बट 3 और 1.2 का क्यूब आप जब करके देखेंगे तो ये इसको डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, कभी भी डिस्प्रूव करने की बात आएगी तो बाय एग्जांपल इज द बेटर वे टू डिस्प्रूव इट, ठीक है। किसी भी एग्जांपल को, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको डिस्प्रूव करना है तो आप उसको बाय एग्जांपल